हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो ये चैनल में डेली 2 क्लास चल रहा है, एक सब्जेक्टिव क्लासेस, एक ऑब्जेक्टिव क्लासेस। सब्जेक्टिव क्लासेस इवनिंग में जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके ऊपर क्लास आ रहा है, और मॉर्निंग में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन क्लास। तो क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो मैं और अच्छा क्लास लेके आऊँगा। तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए, तो लाइव लेके आने के लिए तो लाइव लेके आऊँगा। बस अच्छा लग रहा है तो अभी लाइव लेके आऊँगा। तो अभी स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी प्लेनर और शेपर के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लैट थिन वर्क इज हेल्ड ऑन प्लेनर। देखो फ्लैट पीस थिन पीस, ठीक है, उसको हम लोग प्लेनिंग में मशीनिंग करेंगे। तो देखो एक है शेपर मशीन है और एक प्लेनर मशीन है। शेपर मशीन में क्या है, टूल मूवमेंट है, लेकिन प्लेनर मशीन में क्या है, वर्क मूवमेंट है। ठीक है, देखो शेपर मशीन में क्या है और प्लेनर मशीन में क्या है। शेपर मशीन में क्या होता है, टूल क्या होता है, शेपर मशीन में टूल मूवमेंट होता है। वो क्लैपर बॉक्स में एक क्लैपर बॉक्स है, उसमें लगा होता है। ठीक है, देखो शेपर मशीन कैसा है, ऐसा एक शेपर मशीन है, ये क्रॉस रेल है ये, और ये उसका ये रैम है, ये है क्या है, रैम। ऊपर में क्या है, रैम इधर टूल है, इसमें क्या है वो क्लैपर बॉक्स में, यह है क्या है, क्लैपर बॉक्स। क्वेश्चन आएगा, वेयर इज टूल फिटेड ऑन शेपर मशीन। शेपर मशीन में टूल कहाँ पे फिट होता है। ठीक है, ये टूल कहाँ फिट होता है, ये है क्लैपर बॉक्स। ठीक है, ये क्या है, ये रेल ऐसा मूवमेंट होता है। ठीक है, ये क्लैपर बॉक्स, ये टूल ऐसा, ये रैम ऐसा मूवमेंट होता है। यहाँ पे जॉब रहता है, लेकिन जॉब कांस्टेंट है, और ये टूल मूवमेंट है। क्लैपर शेपर में ये है शेपर। प्लेनर में क्या है, प्लेनर में क्या है, वर्क मूवमेंट है। क्या है, ये वर्क मूवमेंट होता है। प्लेनर में क्या है, वर्क मूवमेंट, वर्क मूवमेंट। शेपर में टूल मूवमेंट, टूल मूवमेंट। ठीक है, शेपर में टूल मूवमेंट और प्लेनर में टूल मूवमेंट। प्लेनर में क्या है, एक्यूरेट पीस, एक्यूरेट जॉब होता है, एक्यूरेट, ये लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट। ठीक है, देखेंगे अभी उसका कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखेंगे फ्लैट थिन वर्क इज हेल्ड ऑन प्लेनर। देखो हम लोग प्लेनर में इसमें एक फ्लैट थिन पीस हेल्ड करेंगे, कैसे, सी क्लैम्प एंड एंगल प्लेट, टोई डॉग्स एंड स्टॉक, क्लैंपिंग स्टॉक, प्रॉपेट्स एंड टोई डॉग, मैग्नेटिक वाइस। थिन पीस को हम पकड़ने के लिए टोई डॉग्स चाहिए, और उसको हेल्ड करने के लिए स्टॉप चाहिए। इसका आंसर क्या है, टोई डॉग एंड स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडरल पार्ट्स आर हेल्ड ऑन प्लेन। देखो हम लोग सिलेंडरल पार्ट्स जनरली हम लोग हेल्ड करते हैं किसमें, वी ब्लॉक अरेस्टर, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, टी ब्लॉक एंड क्लैंप्स, टी ब्लॉक एंड क्लैंप्स, मैग्नेटिक चक्कर। देखो बिग ब्लॉक, तो वी ब्लॉक में हम लोग जॉब को हेल्ड कर लिया। टी ब्लॉक क्या है, टी ब्लॉक में क्या है, वो भी चाहिए किसके लिए, वो सिलेंड्रिकल जॉब के लिए, प्लेनर में हेल्ड करने के लिए उसके लिए क्लैंप चाहिए। टी ब्लॉक के लिए क्लैंप जरूरत है। ठीक है, वी ब्लॉक अलग है, टी ब्लॉक के लिए टी ब्लॉक और क्लैंप जरूरत है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, देखो फीडिंग ऑफ द जॉब इन शेपर इज डाउन बाय। देखो हम लोग क्या करेंगे, जॉब को फीडिंग देंगे। तो क्या करेंगे, फीडिंग ऑन द जॉब इन शेपर बाय। देखो जॉब को फीडिंग देखेंगे, मूवमेंट ऑन द क्लैपर बॉक्स, टेबल मूवमेंट, वी ब्लॉक, रैम मूवमेंट और टू मूवमेंट। देखो वी फीडिंग देंगे क्या, हमें जॉब को शेपर में, शेपर में फीडिंग देने के लिए हम लोग किसको करेंगे, टेबल को मूवमेंट करेंगे। फीडिंग देने के लिए हम लोग टेबल को मूवमेंट करेंगे, उसके अंदर क्या होगा, टेबल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ शेपिंग मशीन फीडिंग ऑफ द जॉब इज डन बाय। देखो शेपिंग में फीडिंग ऑफ द जॉब इज डन बाय, कैसे हम लोग फीडिंग होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द कटिंग स्ट्रोक, एट द मिडिल ऑफ द कटिंग स्ट्रोक, एट द एंड ऑफ द कटिंग स्ट्रोक, एट द एंड ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक, एनी व्हेयर। देखो ये देखो ये इसके ये शेपर है, ये जॉब है, हम लोग क्या है,
जब इधर लेके आया कटिंग हो गया, इधर आ गया, फिर देखिए कटिंग हो गया। हम लोग फीडिंग कहाँ पे देंगे, क्या ये जब कटिंग होने के बाद, एंड होने के बाद हम लोग फिर फीडिंग देंगे, फिर फीड देंगे। फिर इसको इधर एक हैंडल रहता है, टेबल में एक हैंडल रहता है, इसको उठाएंगे जॉब को, ठीक है, फिर फीड होगा, फिर ये कट के जाएगा, ठीक है। देखिए आर द मिडिल ऑफ द कटिंग स्ट्रोक, आर द एंड ऑफ द कटिंग स्ट्रोक, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा आर द एंड ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक हो गया, रिटर्न कट के गया, फिर रिटर्न आ गया, रिटर्न आने के बाद इधर कंस्टेंट हो गया, फिर देंगे, फिर कट कर जाएगा, फिर रिटर्न आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आर द एंड ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ सेपर इक्विपाइड विथ मैकेनिज्म, देखो सेपर में मैकेनिज्म कितने टाइप का रहता है। सेपर में 4 मैकेनिज्म है। एक है, मैं तो लिखता हूँ थोड़ा, सेपर मैकेनिज्म। फर्स्ट crank and slotted link mechanism, दो में without quick mechanism, 3 में हाइड्रोलिक सेपर मैकेनिज्म, 4 में ऑटोमेटिक टेबल फीड मैकेनिज्म, ठीक है। सेपर में 4 मैकेनिज्म होता है, क्रैक एंड शॉर्टेड लिंक मैकेनिज्म, विदाउट क्विक मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक सेपर मैकेनिज्म और ऑटोमेटिक टेबल फीड मैकेनिज्म। ये 4 मैकेनिज्म है किसमें, सेपर में। देखो इन द केस ऑफ सेपर इक्विपाइड विथ विदाउट मैकेनिज्म, विदाउट मैकेनिज्म कैसे, द कटिंग स्ट्रोक इज फास्टर देन द रिटर्न स्ट्रोक, the return stroke is faster than the cutting stroke, both the cutting stroke and the return stroke at the same time, the return stroke is slower than the cutting stroke, none of the above। उसका आंसर क्या होगा, रिटर्न स्ट्रोक इज फास्टर देन द कट। देखो कटिंग स्ट्रोक, तो कटिंग स्ट्रोक क्या है, कटिंग स्ट्रोक क्या धीरे धीरे स्लो जाएगा, रिटर्न स्ट्रोक क्या है तुरंत आने आएगा, क्योंकि टाइम बचत करने के लिए वो तुरंत आएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक क्या है, उसका रेशियो क्या है, 2:3 है, ठीक है। उसको जब रिटर्न स्ट्रोक होगा उसको जल्दी आना चाहिए, क्योंकि टाइम सेव के लिए वो जल्दी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, तो रिटर्न स्ट्रोक इज फास्टर देन द कटिंग स्ट्रोक। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कटिंग स्पीड ऑफ द टूल इन मैकेनिकल सेपर इज, द कटिंग टूल की कटिंग स्पीड क्या है, द टूल इन द मैकेनिकल स्पीड है मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द कटिंग स्ट्रोक, maximum at the end of the cutting stroke, maximum at the middle of the cutting stroke, minimum at the middle of the cutting stroke, in from through the cutting stroke। सेम रहता है, मैक्सिमम रहता है, मिनिमम रहता है। ये इसका आंसर है, क्या उसका आंसर है, उसका आंसर है मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कटिंग स्ट्रोक। कहाँ पे कटिंग स्पीड कहाँ पे मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कटिंग स्ट्रोक। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कटिंग स्ट्रोक, मैक्सिमम एट द मिडिल ऑफ द कटिंग स्ट्रोक। उसका आंसर क्या होगा, सी होगा, मैक्सिमम एट द मिडिल ऑफ द कटिंग स्ट्रोक। उसका क्या है, कटिंग स्ट्रोक कैसा रहेगा, मैक्सिमम होगा, मिडिल ऑफ द कटिंग स्ट्रोक क्या है, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। स्पीड क्या है, कटिंग स्ट्रोक का स्पीड क्या रहेगा, मिडिल में उसका मैक्सिमम रहेगा। नेक्स्ट देखो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे सेपर को, पहले को सेपर को स्पेसिफाई कैसे कैसे किया है, सेपर को स्पेसिफाई किया है
लेंथ ऑफ स्ट्रोक को, लेकिन प्लेनर को स्पेसिफाई कैसे किया है, प्लेनर को साइज ऑफ द टेबल एंड हाइट ऑफ क्रॉस रेल कैसे स्पेसिफाई किया है, साइज ऑफ द टेबल के हिसाब से एंड हाइट ऑफ क्रॉस रेल के हिसाब से हम लोग प्लेनर को स्पेसिफाई किया है। ठीक है, ये है शेपर का स्पेसिफाई, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, साइज ऑफ टेबल, मैक्सिमम साइज ऑफ टूल, रेशियो ऑफ फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक, एचपी ऑफ मोटर। मतलब क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक कितना, स्ट्रोक का लेंथ कितना है उसके से हम लोग स्पेसिफाई किया है। ये सेपर एम्प्लॉय फॉलोइंग फॉर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये सेपर में एम्प्लॉय फॉलोइंग फॉर ए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देखो सेपर मशीन में कौन सा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, विथ मैकेनिज्म, क्रैंक एंड थ्रॉटलिंग मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, एनी वन ऑफ द। देखो ये तीनों है उसका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। ठीक है, ये लियोनार्ड मैकेनिज्म ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ शेपर टूल्स आफ्टर दे आर ग्राउंड द शुड भी। देखो हम लोग क्या शेपर टूल को लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं, सैंडल करते हैं, स्टोनर करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, हीटर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको लैपिंग करते हैं। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, लैप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, हु जो द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग डिवाइस इज प्रिफर्ड फॉर शेपिंग ए क्यूए ऑफ ए सील। देखो ये भी क्या है, सिलिंड्रिकल जॉब है। क्यूए के लिए, सिलिंड्रिकल जॉब के लिए हम लोग ए वी ब्लॉक, एन एंगल प्लेट, ए ड्राइविंग हेड, ए शेपर हेड, इन उसके अंदर जनरली हम लोग सिलेंडर के लिए हम लोग वी बॉल को प्रीफर करेंगे। उसका आंसर क्या होगा, वी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हु जब द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ शेपर, कौन सा शेप। देखो ये लैपर बॉक्स नहीं है, क्लापर बॉक्स है। क्या है, क्लापर बॉक्स है, रैम है, टेबल है, टूल हेड है, लेकिन क्रॉस स्लाइड नहीं है। ठीक है, देखो मैं इसका फिगर किया था, उसमें टेबल है, ये क्रॉस रेल है, ये रैम है, ये इसमें क्लापर बॉक्स में टूल लगा हुआ है, ये है क्लापर बॉक्स है। ठीक है, तो टूल हेड है, क्लैपर बॉक्स है, रैम है, टेबल है, लेकिन क्रॉस स्लाइड क्या है पे, टर्निंग मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेव स्प्लाइन इन ए शाफ्ट व्हिच मस्ट बी एक्यूरेटली शेप्ड द वर्क इज माउंटेड। क्या है, टू सेव स्प्लाइन इन ए शाफ्ट व्हिच मस्ट बी एक्यूरेटली शेप्ड द वर्क इज माउंटेड। स्प्लाइन काटने के लिए हम कहाँ से माउंट करेंगे, ये सेपर वाइस बिटवीन इंडेक्सिंग सेंटर, वी ब्लॉक, स्पेशल फिक्सर एंड इंडेक्सिंग चौक, इंडिपेंडेंट चौक। देखो इंडिपेंडेंट चौक, इंडिपेंडेंट चौक को अदर नाम बोलते हैं क्या, फोर्जो चौक। देखो इसमें हम लोग इंडेक्सिंग में माउंटिंग करेंगे बिटवीन इंडेक्सिंग सेंटर, इंडेक्सिंग जो हेड सेंटर को बोलते हैं, इंडेक्सिंग सेंटर बोलते हैं, उसी से हम लोग माउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस। देखो कौन सा नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस है, हम लोग पता है थ्रेड रोलिंग है, वो नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस है। इसमें देखेंगे स्पिनिंग ऑन लेथ, मिलिंग, थ्रेड कटिंग, गियर हॉपिंग और ग्राइंडिंग। देखो ये सब क्या है, थ्रेड रिमूवल प्रोसेस। स्पिनिंग में क्या है, चिप्स को और एक कुछ साइज डिजाइन बनाते हैं, मतलब अलग अलग कुछ साइज बनाते हैं स्पिनिंग मेटल में। ठीक है, लेथ में स्पिनिंग मतलब इधर चिप्स लेके उधर एक कुछ साइज बनाता है, उसको बोलते हैं स्पिनिंग ऑन लेथ। तो इसमें क्या है, नॉन रिमूवल चिप है। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ प्लेनर इज स्पेसिफाइड है। देखो साइज ऑफ शेपर स्पेसिफाइड है क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, लेकिन प्लेनर में साइज ऑफ टेबल, स्ट्रोक लेंथ, साइज ऑफ टेबल एंड हाइट ऑफ क्रॉस रेल, नंबर ऑफ टूल्स व्हिच ऑपरेट एट ए टाइम, एचपी ऑफ मोटर। उसका आंसर क्या होगा, साइज ऑफ टेबल एंड हाइट ऑफ क्रॉस रेल। उसका आंसर क्या होगा, सी होगा। पिक ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेनो मिलर। देखो कौन सा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी, कौन सा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा प्लेनो मिलर के लिए। फीड इज गिवन बाय मूविंग द टेबल, इन कंपैरिजन टू प्लेनिंग मशीन द टेबल मूवमेंट इज स्लोअर,
यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज सरफेस, कटिंग कैन बी डन ऑन 3 साइड ऑफ द वर्क कार्ट एट द सेम टाइम, कटिंग कैन बी डन ऑन 1 साइड ओनली एट ए टाइम। उसका आंसर क्या होगा? यूज फॉर प्रोडक्शन लार्ज सरफेस के पिकअप कौन सा इनकरेक्ट है? ये लार्ज सरफेस हम लोग कहाँ पे मिलर जो प्लेनर में हम लोग लार्ज सरफेस क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, टू लो ए फीड रेट इन ए मिलिंग ऑपरेशन वुड। मिलिंग ऑपरेशन कौन सा, कहाँ पे हम लोग टू लो फीड देते हैं? कंज्यूम लेस पावर, इम्प्रूव सरफेस फिनिश, और द कटर टू रब एंड स्क्रैप द सरफेस ऑफ द वर्क इंस्टेड ऑफ कटिंग एंड डॉल द टूल क्विकली। ठीक है, बी बेस्ट सुइटेड व्हाइल मिलिंग हार्डर मटेरियल्स, बी बेस्ट सुइटेड व्हाइल मिलिंग सॉफ्टवेयर मटेरियल। उसका आंसर कंज्यूम लेस पावर, इम्प्रूव सरफेस फिनिश, कॉज द कटर टू रब एंड स्क्रैप द सरफेस ऑफ द वर्क इंस्टेड ऑफ कटिंग एंड डॉल द टूल क्विकली, बी बेस्ट सुइटेड व्हाइल मिलिंग हार्डर मटेरियल, बी बेस्ट सुइटेड व्हाइल मिलिंग सॉफ्टवेयर मटेरियल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कॉज द कटर टू रब एंड स्क्रैप द सरफेस ऑफ द वर्क इंस्टेड ऑफ कटिंग एंड डॉल द टूल क्विकली। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, फीड रेट इन मिलिंग ऑपरेशन इज इक्वल टू, क्या है उसका मिलिंग ऑपरेशन, उसका फीड रेट क्या है मिलिंग ऑपरेशन में? आरपीएम, आरपीएम नंबर ऑफ टीथ, आरपीएम फीड पर टू द नंबर ऑफ इसका क्या होगा? कट होगा, नंबर ऑफ कट, टीथ है नंबर ऑफ कट। ठीक है, आरपीएम इंटू फीड पर टू इंटू नंबर ऑफ टीथ बाय टू, नॉन ऑफ द एबव। उसका आंसर क्या होगा? आरपीएम इंटू फीड पर टू इंटू नंबर ऑफ कट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ फिनिशिंग कट ऑन मिलिंग मशीन इच ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्या मिलिंग मशीन में क्या है? कौन सा एक फिनिशिंग ऑपरेशन है, फिनिशिंग कट है? 0.02 टू 0.01, 0.01 टू 0.3, 0.4 टू 0.8 mm, 0.082 टू 0.1.2 mm, 1.2 टू 2.1 mm। कौन सा एक फिनिशिंग है? 0.4 टू 0.8 mm, ये क्या फिनिशिंग ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे 169, लाइट ड्यूटी फेस मिल्स आर यूज्ड इन फिनिशिंग ऑपरेशन एंड कंपेयर टू हेवी ड्यूटी फेस मिल, कौन सा? दीज आर क्या है? दीज आर क्या है, उसका डिफरेंस क्या है? लाइट ड्यूटी फेस मिल और यूज फिनिशिंग ऑपरेशन एंड कंपेयर टू हेवी ड्यूटी फेस मिल। मोर नंबर ऑफ टीथ है, लेस नंबर ऑफ टीथ है, सेम नंबर ऑफ टीथ है, देयर इज नो सच क्रिएशन है, नॉन ऑफ द एबव है। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर क्या होगा? उसका क्या है? लेस नंबर ऑफ टीथ है। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा? लेस नंबर ऑफ टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, एडिशन ऑफ लीड सल्फर एंड फॉस्फोरस टू लो कार्बन स्टील हेल्प टू अचीव। हम लोग एडिशन करेंगे लीड सल्फर एंड फॉस्फोरस टू लो कार्बन स्टील, क्या करेगा? बेटर सरफेस क्वालिटी, रिडक्शन ऑफ बिल्ड ऑफ एच, ब्रेकेज ऑफ चिप्स, ऑल ऑफ द एबव और नॉन ऑफ द एबव है। उसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द होगा, बेटर सरफेस फिनिश करेगा, रिडक्शन ऑफ बिल्ड ऑफ एच, ब्रेकेज ऑफ चिप्स। ठीक है, ये सब क्या है? एडिशन करेंगे तो लीड सल्फर एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन प्लेनर एंड शेपर इज दैट इन फॉर्मर केसेस की है। प्लेनर और शेपर में डिफरेंस क्या है? तो मैं एक बोलता हूँ, प्लेनर क्या है? प्लेनर में टूल मूवमेंट है, टूल कांस्टेंट है, वर्क मूवमेंट, लेकिन शेपर में टूल मूवमेंट वर्क कांस्टेंट।
शेपर में क्या है, ओनली वन टूल फिक्स होता है, प्लेनर में मोर देन वन टूल फिक्स होता है। ठीक है, इधर देखेंगे ऑप्शन टूल मूव्स ओवर स्टेशनरी वर्क, टूल मूव्स ओवर रेसिप्रोकेटिंग वर्क, टूल कैन बी मेसी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिटेल्स, बोथ टूल एंड जॉब रेसिप्रोकेट, टूल इज स्टेशनरी एंड जॉब रेसिप्रोकेट। द डिफरेंस बिटवीन प्लेनर एंड शेपर में क्या है, देखो क्या है, टूल इज स्टेशनरी एंड जॉब रेसिप्रोकेट, ये उसका डिफरेंस है। ठीक है, टूल स्टेशनरी रहता है और जॉब रेसिप्रोकेट रहता है। टूल स्टेशनरी किस में, प्लेनर में, लेकिन टूल मूवमेंट किस में, शेपर में। जॉब रेसिप्रोकेट किस में, जॉब रेसिप्रोकेट है प्लेनर में, लेकिन और जॉब स्टार्ट कस में, शेपर में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉट पर टूथ व्हाइल ब्रोचिंग स्टील इन ए क्यू ए, ब्रोच इज द ऑर्डर ऑफ, देखो हम स्टील कटिंग करेंगे किसमें, ब्रोचिंग टूल में। उसका टीथ का ऑर्डर क्या है, 0.01 to 0.05, 0.001 to 0.01, 0.05 to 0.20 mm, 0.02 to 0.08 mm, 0.1 to 0.3 mm। उसका आंसर क्या होगा, 0.05 to 0.20 mm उसका और टीथ का ऑर्डर है। ठीक है, स्टील कटिंग करने के लिए, कीवे कटिंग करने के लिए किसमें, ब्रोचिंग में। ब्रोचिंग में वन पास में, उसका क्वेश्चन है कौन सा के ऑपरेशन है जो वन पास में क्या है, रफ भी होता है, रफ कट भी होता है, फिनिशिंग कट भी होता है। उसका आंसर क्या होगा, ब्रोचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द टेपर सरफेस कॉम्बिनेड बाय, देखो क्या करेंगे, एक्सटर्नल भी काटना है और इंटरनल में काटना है, कौन सा, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, प्लेनो मिलर, प्लेनेटरी मिलिंग मशीन, रोटरी टेबल मिलिंग मशीन और लेथ। देखो बहुत, देखो टेपर सरफेस, इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस काटने के लिए हम लोग प्लेनेटरी मिलिंग मशीन यूज करेंगे, कौन सा, प्लेनेटरी मिलिंग मशीन। उसका आंसर क्या होगा, सी होगा। देखो ये मैं बहुत नया नया क्वेश्चन लेके आया हूँ शेपर प्लेनर को। प्लीज़ क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं चैनल मैकेनिकल स्टडी, देखो उसमें लोगो रहता है क्या, सुखाई फाइटर जेट का एक सिंबल है। ठीक है, तो और दो चार क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट कूलेंट एंड लुब्रिकेंट फॉर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए कौन सा बेस्ट कूलेंट है, लुब्रिकेंट है, वाटर सॉल्युबल ऑयल और सल्फर बेस्ड मिनरल ऑयल, मिनरल एंड फैटी ऑयल और सॉल्युबल ऑयल, सॉल्युबल ऑयल, ड्राई, नॉन ऑफ द ये। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा मिनरल ऑयल, फैटी ऑयल और सॉल्युबल है कि बेस्ट कूलेंट और लुब्रिकेंट किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन फेरस कास्ट टूल स्टील ऑपरेट बेस्ट एट, देखो नॉन फेरस कास्ट स्टील कैसे ऑपरेट होता है, ऑपरेट कैसे, ऑपरेट करेंगे कैसे, कोल्ड टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में कितना, 500 डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर है तो नो इफेक्ट, elevated temperature of 825 degree Celsius and loss efficiency if operated at cold temperature, none of the above। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा elevated temperature of 825 degree Celsius and loss efficiency if operated at cold temperature। उसका आंसर क्या होगा, डी। कार्बाइड टूल बिट्स आर ग्राउंड बाय फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, देखो कार्बाइड टूल टिप्स के लिए ग्राउंड करने के लिए फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील हम लोग यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायमंड किसके लिए यूज करते हैं, डायमंड लैपिंग गेज के लिए हम लोग डायमंड यूज करते हैं। ठीक है, और क्या क्या है, डायमंड, हाई स्पीड स्टील, कोबाल्ट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड टूल बिट के लिए। ठीक है, एम स्टील और एस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये है क्या है, कार्बाइड टूल के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, इसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाउडर मेटालर्जी टेक्निक इन द प्रोडक्शन ऑफ, देखो ये क्या है, पाउडर मेटालर्जी टेक्निक कौन सा एक टूल है, उसके है टंगस्टन कार्बाइड टूल है, किसमें हम लोग यूज करते हैं, ट्विस्ट ड्रिल हम लोग में यूज करते हैं, किसमें, ट्विस्ट ड्रिल बना के हम लोग पाउडर मेटालर्जी टेक्निक यूज करते हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, डी होगा। टंगस्टन कार्बाइड टूल्स में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
किसमें? ट्विस्ट ड्रिल में टंगस्टन कार्बाइड टूल्स, ठीक है। किसमें? ट्विस्ट ड्रिल जो बनाते हैं टंगस्टन कार्बाइड टूल बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम लोग कौन सा पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक, ठीक है, आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, हम लोग कौन सा प्रोडक्शन है पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक यूज करेंगे। उसके ट्विस्ट ड्रिल में हम लोग कौन सा टूल? टंगस्टन कार्बाइड टूल, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आवर्स इज द हार्डेस्ट? एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट, डायमंड। उसका आंसर है एल्युमिनियम ऑक्साइड है सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है। कौन सा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डनेस ऑफ कार्बन टूल स्टील इज इंक्रीज व्हेन अलाउड विथ, देखो हार्डनेस ऑफ कार्बन स्टील इंक्रीज व्हेन, कौन किसके साथ अलग करेंगे तो उसका कार्बन परसेंट इंक्रीज करेंगे। टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम, सिलिकॉन, मैंगनीज एंड सल्फर। देखो हम लोग जनरली बियरिंग जो हार्डेस्ट मटेरियल बनाते हैं उसका क्या है? बियरिंग किस बनता है? क्रोमियम एंड वैनेडियम है। इसका भी उसका आंसर क्या होगा? क्रोमियम एंड वैनेडियम, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील टूल मटेरियल कंटेंट क्या है? उसमें कार्बन कितना परसेंट रहता है? क्या है कार्बन? उसमें है, देखो कार्बन तो सबसे कम रहता है 0.6 to 1.0% रहता है। उसमें हाई स्पीड का रेशियो क्या है? टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम का 18%, 8% और 18%, 4% और 1% रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.6 to 1%। तो आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट में टाइप कीजिए तो मेरे को पता चलेगा कि क्लास अच्छा लग रहा है, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और मैं और अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा। मेरे को मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप लोग शेयर करेंगे तो और लाइक करेंगे तो और मैसेज में कुछ टाइप करेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है, तो मैं और नया नया क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।